नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान के गांव ये वो जगह है जहां पूरे मुल्क की आत्मा और तमाम तरह के आदर्श रहा करते हैं। देश का हर चिंतक गांव की परवाह करता है और हर छोटा बड़ा नेता गांव की बात कर सरकारों को डरा देता है और डर कर सरकारें योजनाएं बना देती हैं। दरअसल हमारे गांव दूसरों के अंदेशों और आदर्शों का बोझ उठाए खड़े हैं। महीना बजट का है तो वित्त मंत्री भी गांवों के अंदेशे से दुबले हुए जा रहे होंगे। तो हमने भी सोचा क्यों ना गांवों का जायजा लिया जाए और पूछा जाए कैसा होना चाहिए उनका बजट। और इसी पर है आज का मेरा गांव मेरा बजट। पश्चिम उत्तर प्रदेश 9% की रफ्तार से भारत के विकास दर को लेकर भागते हुए ट्रक और 4% विकास दर को हासिल करने के लिए खेती का बोझ उठाए ट्रैक्टर। रफ्तारों की मारामारी से दूर खेतों में यूरिया और जिंक डालने के लिए खड़े हैं शिवराज सिंह। तो यहाँ रेल पार इसमें सड़क के पास में खेत में हूँ। आप देख लो, सब पानी और मेहनत हमारी देख कर 1000। गेहूं की फसल अच्छी हो इसलिए जिंक डाल रहे हैं और 2 कुंटल गेहूं हमारे पल्ले। उसके बाद 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालेंगे। कहते हैं 1 बीघा गेहूं में 3000 रुपए का गेहूं होता है, जिसमें बुवाई से लेकर कटाई तक की लागत होती है 2500 रुपए, यानी बचत 500 रुपए और समय लगा 5 महीने। 1000 रुपए तो वो काफी है आपके लिए? कहाँ है काफी? अपने आप खाने खाते रखना, पैसे तो निकल नहीं रह जाए। पैसे थोड़े बहुत गन्ने में से बचा लें। वो 3 बार जो पैदा होता है 3 साल तक बोना नहीं पड़ता। 1000 रुपए बीघा उसमें से बच गया। तो और हमें इतनी पावर मिल गया। इस साल किसानों को गेहूं से उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने खरीद मूल्य 1000 रुपए क्विंटल तय किया है। फिर भी 100 रुपया अधिक मिले, इसलिए दीपक दहिया आढ़ती को गेहूं बेचकर आ रहे हैं। कहते हैं खेती फायदे के लिए नहीं है। सहारनपुर के सांवलपुर नवादा गांव के दीपक बाकी की कमाई गाय भैंस के दूध से करते हैं। बता रहे हैं कि खेती का मतलब सिर्फ अनाज का उत्पादन नहीं रह गया। चेंजिंग तो है, पर किसान की फाइनेंशियली पोजीशन बहुत खराब है। तो वो किसान नहीं है जिसे घर में डिश टीवी लगा हुआ है, जिसके घर में 4-4 बाइक है। वो 4-4 बाइक हैं, उनसे यूँ पूछो 4-4 बाइक तो है कि सारी लोन की ली हुई है। तो लोन से तो हम शहर वाले भी कार खरीदते हैं। नहीं, शहर वालों की ये है कि एक तरह से महीने में बंधी हुई पे स्केल तो है। सांबलपुर नवादा गांव में एयर कंडीशन उपभोग की आदत जगह बना रही है। गांव की छतों पर डिश टीवी नजर आता है। इस गांव के 3 घरों में लैपटॉप हैं। राजीव दहिया कहते हैं वो पढ़े लिखे किसान हैं, इसलिए पढ़ाई की कीमत समझते हैं, इसीलिए EMI पर लैपटॉप ले आए हैं। अगर 100 रुपए के हिसाब से लगाया या 3000 रुपए महीना उसका शराब का खर्चा बैठता है। ऐसे भी माँ बाप हैं, ऐसे भी किसान हैं यहाँ पे। और ऐसे भी किसान हैं जो अपने 100 रुपए को काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसे भी किसान हैं जो इन दोनों काम को ना करके फाइनेंस पे अपने वाहन खरीदते हैं, वो 3000 रुपए उसमें खर्च करते हैं। आपने मोटरसाइकिल ले ली, टीवी ले लिया या फ्रिज ले लिया, और थोड़ी सी तो बचत होती है। ऐसी तो बात नहीं है किसी भी बिजनेस में जो है कि बिल्कुल नील पहुंचता है आदमी। हिंदुस्तान का किसान अब सिर्फ खेती के लिए कर्ज नहीं ले रहा है। गांव में टीवी, कार और बाइक की खरीद बढ़ रही है, लेकिन पैसा खेती से जमीन बेचकर आ रहा है। किसान कहते हैं शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए आसपास की जमीन लाखों करोड़ों की होती जा रही है। लोग बेच रहे हैं और खाने पीने में उड़ा रहे हैं। देश के किसी भी शहर से गुजरिए, पहले जहां खेती होती थी अब प्लॉट काट लिए गए हैं।